श्री राधे, श्री राधा रमण लाल की जय। तो आज मैं आपको जया एकादशी का महात्म सुना रही हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने माघ माह की कृष्ण पक्ष की तिलसटा एकादशी का तो अत्यंत ही सुंदर वर्णन किया है, लेकिन अब कृपा करके माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का कथा वर्णन कीजिएगा। तो इस एकादशी का नाम, विधि और देवता क्या और कौन सा है। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत करने से मनुष्य कुयोनि अर्थात भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत में विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा आपको सुनाता हूँ कि एक समय में इंद्र नागलोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहा था और गंधर्व गान कर रहा था। वहां गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत उसकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन, ये सब थे। और उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी वहां पर था। और उसी समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देख करके मोहित हो गई और कामबाण से चलायमान होने लगी। तो उसने के रूप और सौंदर्य के हाव भाव आदि के द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया और पुष्पवती के सौंदर्य को देख करके माल्यवान भी मोहित हो गया था। अतः यह दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए वहाँ पर जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ ही गाना शुरू किया। परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन भी वहाँ पर ना लगा और अशुद्ध गाना गाने लगे। उनकी भावभंगियों को देख करके इंद्र ने उनके प्रेम को समझ लिया और उसमें अपना अपमान समझ करके इंद्र ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर के पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। तो इंद्र का श्राप सुनकर के वे अत्यंत ही दुखी हुए और हिमाचल प्रदेश में पर्वत पर पिशाच बन करके दुख पूर्वक अपना जीवन वहां पर व्यतीत करने लगे। रात दिन उन्हें एक क्षण भी निंद्रा नहीं आती और स्थान पर अत्यंत ही सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि ना मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे हमें इतनी दुखदायी या पिशाच योनि प्राप्त हुई है। तो देवयोग में एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई और उस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन आदि नहीं किया, कोई पाप कर्म भी नहीं किया और उस दिन केवल फल फूल खा करके ही दिन व्यतीत कर लिया और महान दुख के साथ ही पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो वह रात्रि इन दोनों के लिए एक दूसरे से चिपट करके बड़ी ही कठिनता के पूर्वक कटी, क्योंकि सर्दी के कारण उन्हें रात्रि में निंद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से उन्हें पिशाच देह छूट गई और अत्यंत ही सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा दोनों सुंदर वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर के नागलोक को प्रस्थान किया। आकाश में देवगण तथा गंधर्व की उनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर के जब वह उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया तो इंद्र ने भी उन्हें अपने प्रथम रूप को देख करके महान आश्चर्य हुआ और उनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार से छुटकारा पाया। तो उन्होंने सब बतलाया कि इस प्रकार माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत पूर्ण के से हमारी पिशाच देह जो है वो छूट गई है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान विष्णु के प्रभाव से तुम दोनों पिशाच की देह से छूट करके पवित्र हो और हम लोगों को भी वंदनीय हो गए हो तथा क्योंकि देव जो शिव भक्त हम दोनों की वंदना करने योग्य हैं, अतः आपको धन्य है, धन्य है। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर के साथ में रहो। हे युधिष्ठिर, इस जया व्रत के प्रभाव करने वाले समस्त योनियों से छूट जाते हैं। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है वह मानो यज्ञ तप करता है और जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वह मनुष्य सहस्त्रों वर्षों तक स्वर्ग में निवास करते हैं। तो आज मैंने आपको जया एकादशी का महात्म सुनाया। श्री राधे, श्री राधा रमण लाल की जय।